जय श्री कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। पिछले 3 हफ्तों से अभी तक हम 15 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं कृष्ण कथा प्रोग्राम के। और अगर आपने वो एपिसोड्स को मिस किया है तो आप हमारे फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको वो सारे एपिसोड्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा 16th डे है। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी कि जब द्रौपदी ने पूछा कि क्या आप युद्ध चाहते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब थे, जिसमें से आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि भाई मैं युद्ध तो नहीं चाहता हूं, मगर जो होने वाला है उसमें रोक भी नहीं सकता हूं। वो समझाते हैं युधिष्ठिर को कि भाई आप तो युद्ध नहीं चाहते हैं, मगर दुर्योधन चाहते हैं, कौरव चाहते हैं। जब वो लड़ने के लिए आएंगे तो अब आप क्या कर पाएंगे। और तब भगवान ने एक रास्ता दिया कि क्यों नहीं हमारी ओर से शांति संदेश भेजा जाए, क्यों नहीं एक मैसेज दिया जाए क्लियर कट कि भाई हम ये युद्ध नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये था कि पांडवों की ओर से कौन जाएगा ये मैसेज देने के लिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर किसी भी आदमी को भेज दिया जाए, वो बोलने में कुछ गलती कर दे, ये मैसेज देने में कुछ गलती कर दे, तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, बहुत लोगों की जान जा सकती है, बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो सकता है। तो अब पूरी पांडवों के टीम में सिर्फ एक सबसे ज्यादा माहिर कम्युनिकेशन में, सबसे ज्यादा माहिर इन्फ्लुएंस करने में, सबसे ज्यादा माहिर अपनी बात को सामने वाले को समझाने में, मुझे बताइए वो कौन थे कि जिन्होंने डिसाइड किया कि वो ही जाएंगे शांति संदेश देने के लिए। मुझे कमेंट में बताइए। मैं देख सकता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव हो चुके हैं और कमेंट्स आना शुरू हो चुकी है। दैट्स रियली वंडरफुल फ्रेंड्स। यहां पर आप सब समझ पा रहे हैं कि सिर्फ एक, और वो है वसुदेव कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही थे कि जो चुने गए कि भी आप जाइए हमारे लिए शांति संदेश लेकर के। लेकिन आपको पता है उन दिनों में ये मैसेज जो था वो कोई भी एक नॉर्मल इंसान को काम सौंपा जाता था, मगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। भगवान ने खुद कहा कि चलो मैं ही चले जाता हूं, कि भाई अगर मेरे ये करने से, दूत बनने से अगर युद्ध रुक सकता है तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूं। खुद वो एक राजा थे, द्वारिकाधीश, और राजा होते हुए भी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक ऐसा काम करने के लिए जाऊंगा कि जो काम किसी को भी सौंपा जा सकता था, मगर वो इंपॉर्टेंट था। और वो खुद भी चाहते थे कि ये युद्ध ना हो, वो खुद भी चाहते थे कि वो दुर्योधन को समझा सके। अब जब वो पहुंचे शांति संदेश लेकर के, तो आगे के दिन जब वो पहुंचे, क्योंकि उन दिनों में सफर करने में, ट्रैवल करने में वक्त लगता था, तो दूसरे दिन भरी सभा में जब ये संदेश देना था, मगर उसकी आगे की शाम हुआ कुछ ऐसा कि दुर्योधन से वो आगे ही मिल लिए। और जब कुछ बातें हो रही थी तो दुर्योधन ने कहा कि भाई आप हमें सौभाग्य दीजिए आपके साथ भोजन करने का, हमने आपके लिए राजभोग तैयार किया है। तो भगवान कहते हैं कि अगर सही में तुम मुझे भोजन करवाना चाहते तो अभी तक तो, जब तुम्हें पता है कि मैं शांति संदेश लेकर आया हूं, तो तुमने मेरी बात को स्वीकार लिया होता। कल तक तुम वेट ना करते, राह ना देखते। और बोले वैसे भी मैं जब पिछली बार यहां पर आया था, विदुर जी को मैंने वादा किया था, कमिटमेंट दिया था कि मैं उनके वहां भोजन करने के लिए जाऊंगा, तो मैं वहीं पर जाऊंगा। अब मजेदार बात यह है दोस्तों कि अगर आपने आगे के एपिसोड देखे हैं तो एपिसोड तीसरा या चौथा ही था जब मैंने शेयर किया कि किस तरह से वो विदुर जी के वहां पर जब भोजन किए थे, पहला निवाला लिया, तारीफ की, और तब कहा था कि जब अगली बार हस्तिनापुर आना होगा तब मैं आपका अतिथि जरूर बनूंगा। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि भगवान कुछ भूलते नहीं है, और अगर एक बार कमिटमेंट दे दिया तो उसे वो पूरा करते ही करते हैं। अब यहां पर जब भगवान ने दुर्योधन के इनविटेशन को ना स्वीकारा तो उसके पीछे भी एक वजह है। क्योंकि भगवान जब वहां से चल दिए तब दुर्योधन नाराज हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि ये ग्वाला अपने आप को समझता क्या है। मैं तो बोले इसे, इसका मान बढ़ाना चाहता था अपने साथ भोजन करवा करके, लेकिन बोले वो दासी पुत्र के वहां ही भोजन करे वो ही ठीक है।
फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कभी भगवान आपके जीवन में आए, आप चाहते हैं कि भगवान आपके जिंदगी में रहे, आपके घर में रहे, तो अगर दुर्योधन की तरह हम उन्हें इनवाइट करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि दुर्योधन का जो ईगो था, दुर्योधन के अंदर दोस्तों अपने आप को लेकर जो महानता, जो एक अहम, जो प्राउड था, वो सीधी बात है कि भगवान को कभी आकर्षित नहीं करने वाला है। क्योंकि जहां पर प्यार नहीं है, जहां पर अपनापन नहीं है, भगवान वहां पर क्यों जाए। वैसे भी उनको खिलाने वाले लोगों की कहाँ कमी है, उनको दोस्तों इनवाइट करने वाले लोगों की कहां पर कमी थी। इतने सारे जब लोग उन्हें प्यार करने वाले थे, सपोर्ट करने वाले थे, तो सीधी बात है दुर्योधन के झूठे इनविटेशन को वो स्वीकारने वाले नहीं थे। अब दूसरा दिन दूसरा दिन आया जब भरी सभा में भगवान ने अपना शांति संदेश पांडवों की ओर से रखा। क्या कोई गेस कर सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ? चलिए कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है उस दिन पर क्या हुआ होगा। क्या वहां पर शांति संदेश स्वीकारा गया, या फिर अलग अलग लोगों के क्या रिस्पॉन्स होंगे, मुझे कमेंट में बताइए। मैं देख सकता हूं कि आप लोग इतने सारे लोग हैं जो लाइव हो चुके हैं, कमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको हैरानी होगी जान करके कि भगवान ने जब कहा कि भाई इंद्रप्रस्थ वापस लौटा दीजिए। अब ओरिजिनली तो बात यह थी कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा होना था, मगर वो तो यहां पर कोई बात ही नहीं है देने की। जब ये कहा गया कि चलो कोई नहीं, तो आपने जो पहले दिया था खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, वो ही वापस दे दीजिए। कि जो वो द्यूत क्रीड़ा में, गेम ऑफ गैम्बलिंग में उन्होंने हार दिया था, तो चलो वो लौटा दीजिए जो उनके हक का है। अब यहां पर धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहते हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। क्योंकि आगे के दिन दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को यह कह दिया था कि अगर आपने बीच में कुछ कहा और बोले अगर आप वो ग्वाले की बातों में आ गए तो देख लीजिए फिर। अब जब दुर्योधन ने यानी कि बेटे ने अपने पिता को धमकी दे रखी है, और धृतराष्ट्र जो है वो बेटे के प्यार में आकर के एक राजा होते हुए भी स्टैंड नहीं ले रहे, सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो जब इंद्रप्रस्थ की बात हुई तो दुर्योधन ने कहा कि भाई इंद्रप्रस्थ तो मैं नहीं देने वाला, मगर कोई और प्रस्ताव हो तो बताओ। अब दोस्तों, जब कृष्ण डिसाइड करके गए थे कि भी मैं इंद्रप्रस्थ मांग कर लेकर आऊंगा, लेकिन अब दुर्योधन देने को तैयार नहीं है और कहा कि भी और कोई प्रस्ताव हो तो बताओ, तो एक सवाल है। प्रस्ताव बदलने से पहले, मतलब कि ये जो बिजनेस डील हो रहा है उसे चेंज करने से पहले, क्या भगवान ने ऐसा कहा कि फिर ठीक है रुक जाओ, मैं जरा अपने क्लाइंट से बात कर लेता हूं, मतलब कि मैं पांडवों से बात कर लेता हूं कि चलो फोन कर लूं या फिर बात कर लूं कि भी उनको कुछ और चलेगा या नहीं चलेगा, या डील में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो क्या सोचते हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ। मतलब कि भगवान को पांडवों को पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भगवान को यह भरोसा था कि मैं पांडवों के लिए जो भी लेकर जाऊंगा वो खुशी खुशी उसे स्वीकार लेंगे। और इसीलिए दोस्तों भगवान ने प्रस्ताव रखा कि भाई चलो आप इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हैं तो 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव। और वो 5 गांव के नाम भी लिए कि ये छोटे छोटे गांव दे दीजिए, चलेगा। लेकिन जब भगवान ने प्रस्ताव रखा तो सिर्फ दुर्योधन को नहीं कहा, धृतराष्ट्र को कहा, पितामह को कहा, वहां पर गुरु द्रोणाचार्य थे, कुल गुरु कृपाचार्य थे, सभी से वो प्रस्ताव रख रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई आप लोग दुर्योधन को समझाइए। तो जब सभी के सामने ये प्रस्ताव रखा, यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है। जब भगवान ने पांडवों को नहीं पूछा कि मैं प्रस्ताव बदल रहा हूं और सिर्फ 5 गांव आपके लिए मांग रहा हूं, दूसरे साइड पर पांडव जहां कहीं भी थे उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी और कोई टेंशन ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। उसका पता है कारण क्या था? क्योंकि उन्हें, पांडवों को भी ये भरोसा था कि भगवान हमारे लिए जो भी लेकर आएंगे वो परफेक्ट ही होगा। तो पांडवों को तो ये भरोसा था अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, अपने कृष्ण पर। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर क्या ये भरोसा है कि वो आपको जो देंगे वो अच्छा ही होगा और सही ही होगा?
दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे कमेंट में बताइए यस या नो। मैं देख सकता हूँ कि आप लोग अलग अलग टाइप के आंसर्स देना शुरू कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, आपको हैरानी होगी ये जान करके कि एक साइड तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ, हमारे ईश्वर हमारे भगवान हमारे लिए जो लेकर आएंगे वो सब चलेगा, मगर दूसरे साइड पर हमारी डिमांड होती है कि नहीं नहीं, हमको तो ऐसा ही नतीजा चाहिए, वैसा नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, जो लोग हाँ कह रहे हैं कि हमारे भगवान हमारे ईश्वर हमें जो दे रहे हैं सब चलेगा, तो उनसे ज्यादा स्पिरिचुअल कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आप कभी ना कभी दुखी होते हैं, कभी ना कभी आप अपसेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो फ्रेंड्स, आपने जो हाँ लिखा है वो अप्लाई नहीं होता है, फिर तो आपने झूठ कहा है। क्योंकि अगर आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके कृष्ण आपको जो दे रहे हैं उसे 100% अगर आप स्वीकार रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई दुख, नाराजगी, आप कभी अपसेट होंगे ही नहीं, यह संभव ही नहीं है। क्योंकि फिर तो आपकी लाइफ में जो परिस्थितियां है परफेक्ट ही है। चाहे अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो हुआ सही हुआ, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर मुझे उन्होंने वो परिस्थिति दी है तो मेरे लिए परफेक्ट है। बस यही तो प्रॉब्लम है दोस्तों। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण इसीलिए थे क्योंकि पांडव जो थे वो रेजिस्ट नहीं कर रहे थे, कहीं पर उनकी कोई शिकायत ही नहीं थी। कृष्ण जो करते थे, जो उनके लिए लेकर आते थे, बस उनके लिए वही सही था। जब आप भी अपने कृष्ण पर वैसा ही भरोसा रखेंगे ना दोस्तों, आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसे आप स्वीकारेंगे, तो ईश्वर आपको मल्टीप्लाई करके देने वाले हैं। आपकी लाइफ से रेजिस्टेंस को हटा दीजिए, इसे मैं कहता हूं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। मतलब कि आप जितना ज्यादा सवाल करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मुझे ऐसी परिस्थिति क्यों मिली, मुझे क्यों वो हार का सामना करना पड़ा, क्यों मुझे वो छोड़कर चले गया, ये जितने सवाल है उससे ऊपर उठ जाइए। फ्रेंड्स, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तब तो हम ये सवाल करते ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मगर छोटा सा कुछ गलत क्या हो गया तब ये सवाल शुरू हो जाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे अंदर एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा मिसिंग है। तो अब यहां पर भगवान ने जब 5 गांव मांगे, आप गैस कर सकते हैं कि दुर्योधन का क्या जवाब होगा। यस होगा, नो होगा, क्या लगता है आपको? कमेंट में मुझे बताइए जरा। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि दुर्योधन जो है वो ईगो का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसलिए दोस्तों, ईगो का पता है प्रॉब्लम क्या होता है? वो प्रॉफिट और लॉस नहीं देखता है। अगर उसको प्रॉफिट और लॉस बिजनेस समझ आता ना, तो 5 गांव दे देता कि भाई अगर युद्ध रुक जाए, इतनी बड़ी लड़ाई रुक जाए, 5 गांव देकर काम हो जाए, मुझे हस्तिनापुर मिल रहा है, इंद्रप्रस्थ मिल रहा है, सिर्फ 5 गांव देने हैं तो काम खत्म हो गया। लेकिन ईगो का प्रॉब्लम ये है कि उसको सब कुछ जीतने को चाहिए। ईगो से बर्दाश्त नहीं होता अगर सामने वाले को थोड़ी सी भी खुशी मिल जाए। अब दोस्तों, कभी कभार कुछ ऐसे लोग जो घर में ऐसे ईगो के साथ जीते हैं कि भाई सामने वाले को थोड़ी सी खुशी मिल जाए, उनसे बर्दाश्त नहीं होती ना दोस्तों, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। मैं आज जो अब आपको कहने के लिए जा रहा हूं ना, कुछ लोगों को ये स्वीकार्य नहीं होगा, मगर मैंने जब बरसों तक लोगों को काउंसलिंग दिया है ना, तो मैंने देखा है एक सासू माँ जो है ना, उसको उसकी बहू की थोड़ी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। या फिर कभी कभार तो आपको हैरानी होगी जानकर, एक माँ को बेटे की खुशी स्वीकार्य नहीं होती, या एक पिता को बेटे की खुशी। आपको ये थोड़ा हैरानी होगा जान करके, बट ये इंसान की प्रकृति है, स्वभाव है। सभी जगह नहीं, मगर कुछ कुछ जगह मैंने जब देखा है ये, क्योंकि मैं लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए जब काउंसलिंग्स देता हूँ और लोगों की कहानियां देखता हूँ दोस्तों, मैंने ये देखा है। एक माँ कभी कभार डिस्टर्ब हो जाते हैं ये सुन करके कि मेरी बेटी उसके हस्बैंड के साथ कितना घूम फिर रही है, और वो माँ ये सोच में लगती है कि यार मुझे तो मेरे पति ने ऐसा कभी घुमाया नहीं है।
या फिर आपको हैरानी होगी जान करके कि एक सासू माँ जब देखते हैं कि उसकी बहू जो है वो सुबह जल्दी उठ नहीं रही है, शादी हो चुकी है, उसको घर की जिम्मेदारी संभालना है, तो वो सासू माँ सोच में पड़ जाते हैं, बोले हमारे जमाने में तो हम कितना सुबह उठते थे, हमारी सास ने तो कभी हमें लेट तक सोने ही नहीं दिया। अब देखिए, ये सारे इश्यूज ईगो प्रॉब्लम्स है कि भाई मुझे नहीं मिला तो उसे क्यों मिल रहा है। बट फ्रेंड्स, अब देखिए ये बिजनेस में या दोस्तों के बीच भी कभी कभार देखा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल से कि ईगो से ऊपर उठ जाइए। जब किसी की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी तो आपकी लाइफ में कभी खुशी नहीं आने वाली है। प्लीज रियलाइज कीजिए इस बात को। मैंने काफी बार देखा है कि लोग अपने बच्चों को बांध कर रखना चाहते हैं, कहीं अपने से दूर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी पर फोकस कर रहे हैं। अब मैं आपको क्या कहूं दोस्तों, मुझे अभी भी एक किस्सा याद आ रहा है। एक काउंसलिंग जब मैंने एक फैमिली का लिया था, उनकी बेटी अच्छी खासी कॉलेज में फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए पहुंची। पूरा परिवार वहां पर गया उसे छोड़ने के लिए। और कुछ दिनों के बाद वो पिता कहने लगे कि बेटा तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता हूं। और इस टाइप की बातें इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि उस बेटी को वापस आ जाना पड़ा। और आज वो बस इंडिया में है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो बेटी अब अपना करियर पूरा ही नहीं कर रही, पढ़ाई ही पूरी नहीं कर रही, क्योंकि डिप्रेस हो गई है। उसको जो पढ़ाई करनी थी, जहां पर पहुंचना था, उसके पिता की फोर्स की वजह से वो घर पे बैठी है। और वो पिता बस इतना चाहते हैं कि मैं उसे कंट्रोल में रखूं और अपने पास रखूं। अब फ्रेंड्स, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहता, मैं बस ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूं कि अपने परिवार के अंदर और अपने करीब के लोगों के ईगो से ऊपर उठना कितना जरूरी है। तो जब दुर्योधन 5 गांव मांगे गए ना, और वो भी देने को राजी नहीं था। वो कहता है 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को, उनको तो मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी ना दूं। अब ये है ईगो। जब ये कहा गया तो कृष्ण ने फ्यूचर प्रिडिक्ट करके उसको बताया कि भाई क्यों क्यों दुर्योधन तुम आमंत्रित करना चाहते हो अपने माता जी को अपने शव पर विलाप करने के लिए। मतलब कि ये कह दिया कि अगर अब तुम ये मानोगे नहीं तो युद्ध होगा, और अगर युद्ध होगा तो तुम अपनी जान तक खो सकते हो। ये वार्निंग भी दे दी। आपको पता है कुदरत यानी कि ईश्वर कुछ भी करने से पहले वार्निंग सिग्नल देते हैं। फ्रेंड्स, अचानक से कोई इंसान आईसीयू में नहीं पहुंच जाता। वो पान मसाला सिगरेट या शराब जो ले रहा था, उसको वार्निंग 1, 10, 50 लोगों ने दी थी कि भाई तू बंद कर दे, डॉक्टर ने भी बोला था। लेकिन तभी भी जब वो नहीं सुनता है, और अचानक से फिर जब वो आईसीयू में पहुंचता है, और फिर आईसीयू में बाजू में भगवान का फोटोग्राफ रखे और वहां पर दिया भी कर ले और प्रार्थना कर ले कि भगवान मुझे बचा लो। दोस्तों, वो जो डॉक्टर मना कर रहे थे, वो जो दोस्त ने मना किया, जो परिवार ने कहा कि बुरी आदत छोड़ दे, वो भगवान के ही इशारे थे, मगर हम समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान ने दुर्योधन को भी एक इशारा दिया कि भाई तू समझ जा। लेकिन दुर्योधन ने इस बात को भी ईगो पर लिया। तब भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह धृतराष्ट्र सभी से कहा कि आप लोग इसे समझाइए, आप बड़े हैं, आप समझदार हैं। सभी उसे समझा रहे हैं, मगर तो भी वो मानने को राजी नहीं है। और तब हुआ कुछ ऐसा कि जब भगवान ने उसको भविष्य कहा, तब वो कहता है कि अच्छा, आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं, मैं भी देखता हूं कि आप यहां से बाहर भी कैसे निकलते हैं। और तब वो अपने सेनापतियों से कहता है कि भाई कृष्ण को बंदी बना लो। अब इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई शांति दूत बनकर जाए और उसे बंदी बनाया जाए। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह था। अब देखिए, सभी लोग देख रहे हैं, सभी जानते हैं कि दुर्योधन गलत कर रहा है, और उसके बावजूद उसके कुछ भाई है जो उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब देखिए मजा, वहां पर जब भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की, तब आपको पता है भगवान ने ये पूछा, अच्छा मुझे तुम बंदी बनाओगे फिर क्या करोगे? बोले मैं तुम्हें कारागृह में बंद कर दूंगा। अब भीष्म पितामह और काफी ने उसको रोकने की कोशिश की, भाई तू गलत बोल रहा है, चुप हो जा। लेकिन भगवान कहते नहीं नहीं, बोलने दो उसे। अगर वो गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो भाई उसका गुनाह होने दो, बुरा कर्म होने दो, तब जाके उसको नतीजा मिलेगा। अब देखिए मजा। दोस्तों,
जब वो ये कहता है कि मैं तुम्हें कारागृह में बंद कर दूंगा, तब भगवान उसे ये तक कहते हैं कि तुम मुझे बंदी बनाओगे, मुझे कारागृह में डालोगे। तुम्हें पता है, मेरा जब सिर्फ जन्म हुआ था, मैं 1 दिन का था, जब मैं सिर्फ 1 दिन का था, जब मेरा जन्म हुआ था, तब वो कारागृह, तब वो जेल को तोड़ के मैं भाग गया था। और अब जब मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, तो मुझे अब बंदी बनाओगे, कारागृह में डालोगे? ये संभव ही नहीं है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। फ्रेंड्स, सोचिए तो कि भगवान उसे इतने हद तक समझा रहे हैं, लेकिन तो भी वो समझ नहीं रहा। और जब वो अपनी सेना को कहता है कि भी उसे बंदी बना लो, कुछ लोगों को बुलाता है, तब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। दोस्तों, वो विश्व रूप नहीं था। विश्व रूप कुरुक्षेत्र के ऊपर अर्जुन को दिखाया गया, मगर ये था विराट रूप, यानी कि नॉर्मल से बड़ा। और जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, दोस्तों, उस रूप में इतना तेज, इतनी रोशनी, कि जहां पर दुर्योधन के लिए तो वो देख पाना संभव ही नहीं था। वहां पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग थे जो उस रूप के दर्शन भी कर सके और देख भी सके। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर जी, सिर्फ गिने चुने कुछ लोग। आपको हैरानी होगी ये जान करके कि तब दोस्तों ऐसा कहा गया है कि भाई, आंखें हो जिनके पास, भगवान तो विराट रूप दिखा रहे हैं, मगर आंखें हो जिनके पास, देख ले उन्हें। अब सवाल तो, आंखें तो सबके पास थी, फिर क्यों सभी ना देख सके? क्योंकि वो रोशनी, वो तेज को देखना संभव ही नहीं था। उसका कारण पता है क्या था? कि जिनके अंदर नकारात्मकता या अधर्म छुपा हुआ था, उनके लिए वो दर्शन संभव ही नहीं थे। मगर जो सही रास्ते पर चल रहे थे, जो पॉजिटिव थे, जो अच्छे थे, वो गिने चुने 2-4 लोगों को ही मौका मिला था वो दर्शन करने का, वो देखने का कि भगवान कौन है। मगर दोस्तों, भगवान ने ये रूप इसलिए दिखाया कि उस बहाने दुर्योधन भी समझ पाए, रियलाइज कर पाए कि भी वो कौन है। और अगर वो देख कर भी वो समझ जाए, सुधर जाए और युद्ध को रोक ले, तो भी काम हो जाएगा। मगर कोई संभावना ही नहीं थी कि दुर्योधन ये देख सके। और फिर तो पता है उसको क्या लगा? कि कृष्ण तो मायावी है, मतलब कि मैजिशियन है, इल्यूजन दिखाते हैं। वो उसको भी सच मानने को राजी नहीं था। और तब जब भगवान श्री कृष्ण वहां से आराम से बाहर निकल गए और दुर्योधन कुछ ना कर सका, तो उसने उसे और हार के रूप में लिया। और फिर तो दोस्तों, उसके दिमाग में बैठ गया कि मुझे युद्ध तो करना है, पांडवों को हराना है, मगर उससे भी बढ़कर के कि ये कृष्ण को भी मुझे जवाब देना है। लेकिन तब आपको पता है, मामा शकुनी, वो बुरे थे, दुर्योधन को चढ़ाने वाले वो थे। मगर मामा शकुनी, दुर्योधन जब ये उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करने जा रहा था ना, तब वो बुद्धिशाली थे, राइट? और वो भी एक बार मन में बोलते हैं कि भाई दुर्योधन रुक जाए, ऐसा मत कर। क्योंकि उन्हें ये पता था कि भाई, भले मैं दुर्योधन को कितना भी चढ़ा दूं, पांडवों के अगेंस्ट कर दूं, लेकिन कृष्ण से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये मामा शकुनी को पता था। लेकिन अब वो कहते ना कि वो बाण हाथ से निकल चुका था, वो गोली हाथ से निकल चुकी थी, उसे रोकना संभव नहीं था। तो दुर्योधन ने ये जो भी किया, जब मां कुंती को पता चला, तब वो कहते हैं कि अब तो युद्ध होना ही चाहिए। पता है कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था मां कुंती ने एक वजह दी थी द्रौपदी को लेकर, यस। तो अब उन्होंने दूसरी वजह दे दी कि भाई अब तो युद्ध होना है, क्योंकि जो भगवान को बंदी बनाने की कोशिश कर सकता है, तो उसका तो अहम तोड़ना, उसका तो ईगो तोड़ना जरूरी बनता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब हम युद्ध की ओर आगे बढ़े, तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता जो कही, फ्रेंड्स, ये कितनी मजेदार किस्सा है, कितनी मजेदार बात है कि जब अर्जुन अब लड़ने को राजी नहीं था, जब अपने परिवार को सामने देखता है, तो भगवान ने जो गीत गाया उसे हम भगवत गीता कहते हैं। अब मैं आपको भगवत गीता के बारे में कुछ भी बताऊं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज का ये एपिसोड आपने शेयर नहीं किया, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर हमें बताइए कमेंट में कि आज आपने क्या सीखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जब मैं एक नया एपिसोड आपके सामने लेकर आऊंगा, तो कल के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से भगवान ने जो भगवत गीता कही है,
वो कैसे कही, क्या हुआ उसमें, और कल से ही हम भगवत गीता की शुरुआत कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू बी जस्ट अमेजिंग। आप लोग जो वेट कर रहे थे वो भगवत गीता कल से ही अब हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अपने आसपास सभी को बता दीजिए, 50 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, 10 लोगों को फोन कर दीजिए कि कल से वो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर सुबह 8:30 बजे भगवत गीता देखना शुरू करे। बिकॉज वो इतना प्रैक्टिकल और अमेजिंग होगा कि 10 साल का छोटा सा बच्चा भी उसे देख पाएगा, समझ पाएगा। आई एम सो थैंकफुल जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए। सारे नाम और हमारी वेबसाइट और फोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।